बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर करीब से करीब तर आता जा रहा है और जो जो वक्त गुजर रहा है तो इस दुनिया के हालात हम सब बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। और आज वो ज़माना आ चुका है कि जिस ज़माने के मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर उनके हुक्मरानों की तरफ से सख्त मुसीबतें आ जाएंगी और उम्मत उस वक्त सख्त इम्तिहान में मुब्तला होगी, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला की वसी ज़मीन उनके लिए तंग कर दी जाएगी। प्यारे दोस्तों, इस हदीस पाक की रोशनी में अगर आज हम अपने इर्द गिर्द के ममालिक बल्कि खुद अपने ही मुल्क पर नजर डालें तो क्या आज मुसलमानों पर जमीन तंग नहीं कर दी गई? और आज दीन की बात करना ऐसा हो गया है जैसे किसी ने हथेली पर अंगारा उठा लिया हो। और आज मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों समेत दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में मुसलमानों पर जुल्म व सितम शुरू हो चुका है और मुसलमान ममालिक में भी दीन और हक की बात करने पर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्यारे दोस्तों, आज पाकिस्तान में दीन के खिलाफ ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान को एक इस्लामी मुल्क कहते हुए बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है, क्योंकि कोई ताकत है जो पाकिस्तान को एक सेकुलर, लिबरल और दज्जाली मुल्क बनाना चाहती है, जैसे कि इंडिया और वेस्टर्न ममालिक में मुसलमानों के खिलाफ इक़दाम होते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री का एक कमाल शाह का ड्रामा या वेब सीरीज जिसका नाम बरज़ख है, जो कि इंडिया में रिलीज हुआ है, जबकि इसकी कास्ट, प्रोडक्शन, डायरेक्शन सब पाकिस्तान में हुई है। और पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के लोग शैतानी, दज्जाली, इल्यूमिनाती तंजीमों को खुश करने के चक्कर में ये भी भूल गए हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला को क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि इस ड्रामे बरज़ख में हर वो शैतानी काम दिखाया गया है जिस अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कौमों की कौमें, बस्तियों की बस्तियां अपने अजाब से तबाह व बर्बाद फरमा दी। और आज ये बरज़ख जो मरने के बाद इंसानों का आखिरत से पहले एक इंतजार का मकाम है, जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है, और इस मुक़द्दस मकाम का नाम किस तरह से शैतानी मकासिद के लिए इस्तेमाल किया गया है। बरज़ख का नाम इस्तेमाल किया गया, बल्कि इस नाम के अंदर उन्होंने फ्रीमेशन, इल्यूमिनाती का निशान शामिल करके दज्जाली और शैतानी ताकतों को ये पैगाम भी दे दिया है कि सर हम तैयार हैं, वो गलत काम करने के लिए पाकिस्तान तैयार है कि जो आप हमसे करवाना चाहते हैं, और वो काम के जिन कामों से अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ अपनी उम्मत को मना फरमाया है। मगर जो लोग भी गुनाह और शैतानी कामों को आम करने में लग चुके हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला सूरह नूर की आयत नंबर 19 में यूं इरशाद फरमाता है, और जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई, तोहमत और बदकारी की खबर फैले, उनको आखिरत में दर्द देने वाला अजाब होगा, और अल्लाह तबारक व तआला जानता है और तुम नहीं जानते। प्यारे दोस्तों, इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए अपना फैसला पहले ही सुना दिया है। मगर प्यारे दोस्तों, आज अगर कोई मुसलमान हक और सच की बात हुक्मरानों के सामने रखने की कोशिश करता है या ऐसे कामों की निशानदही करता है तो उस मुसलमान का वो हाल होता है कि जैसे उसने कोई बहुत संगीन जुर्म कर दिया हो कि जिसकी वजह से उस शख्स का जीना हराम कर दिया जाता है। और आज हम कुर्ब क़यामत के उसी जमाने में आ चुके हैं कि जिस जमाने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर उनके हुक्मरानों की तरफ से सख्त मुसीबतें आएंगी, यहाँ तक कि उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की जमीन तंग कर दी जाएगी। मगर प्यारे दोस्तों, उम्मीद रखिए इस शैतानी और दज्जाली दौर के मुताल्लिक हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला मेरी नस्ल में से एक शख्स को खड़ा करेगा और उसकी जिद्दोजहद से ऐसा इनकलाब बर्पा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला की जमीन जिस तरह पहले जुल्म व सितम से भर गई थी, इसी तरह उस शख्स यानी हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की जिद्दोजहद के नतीजे में अदल व इंसाफ से भर जाएगी। और प्यारे दोस्तों, आज देखिए कि फी जमाना दज्जाली दौरे जुल्मत रोए जमीन पर छा चुका है, और अल्लाह तबारक व तआला और इस्लाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करने वालों पर पूरी जमीन पर, चाहे फिर वो मुसलमान मुल्क हो या नहीं, उन पर जुल्म सितम हो रहा है। और दज्जाल के पैरोकारों से जंग करने वालों को बतौर ताकत रोका और दबाया और शहीद किया जा रहा है।
اور آج بیت المقدس کے اطراف کے مسلمانوں پر خوب ظلم و ستم ہو رہا ہے اور درندگی کی تمام حدوں کو پار کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب آخری جنگ کا مرکز بیت المقدس ہی ہوگا اور یہ معرکہ شروع ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، اب وہ زمانہ دور نہیں جب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے وہ شخص ظہور پذیر ہونے والا ہے کہ جن کے آنے کے بعد روئے زمین پر انصاف قائم ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آج دجال کے پیروکار دجال کی آمد کے لیے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے منتظر امت دجالی طاقتوں کا ہر طرح کا ظلم و ستم سہ رہی ہے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے میں لگے پڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کے دجالی اور شیطانی مکر و فریب سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ایک لائک کریں، اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور جنت کے اندر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔